हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार डिवाइस। भाई आज के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ चुका है मार्केट के अंदर कि भाई कौन सा पावर ट्रेन लिया जाए। पहले तो सबको कन्फ्यूजन रहती थी कि भाई कौन सी गाड़ी लेनी है, इस बजट के अंदर कौन सी फिट आएगी, इस सेगमेंट में कौन सी बेटर है। लेकिन भाई अब उनसे भी ज़्यादा जरूरी हो गया है कि इंजन कौन सा लेना है, बिकॉज जिन चीज़ों को हम समझ रहे थे भाई ये तो फ्यूचर बनने वाला है हमारे इंडिया का, वो पावर ट्रेन ने अपनी सच्चाई दिखाना शुरू कर दी, जिस कारण से उसके ओनर जो हैं, जो मेरे नोन टू हैं, वो भी भाई बहुत परेशान घूम रहे, कह रहे हैं भाई ये वाली गाड़ी ने तो भाई परेशान कर दिया है आज के लिए वीडियो के अंदर। लेकिन मैं पूरी आपको सच्चाई बताने वाला हूँ और कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंत तक, आप अगर इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ऑलमोस्ट, और आप जो है वो फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी पावर ट्रेन जो है चूज करना है, कौन सा फ्यूल चूज करना है, ताकि आपको फाइनल डिसीजन मिल जाए जिसमें आपकी सरदर्दी खत्म होने वाली आज की वीडियो पूरी कर देगी। इस ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गैस हमेशा की तरह पहले स्टार्ट करते हैं पेट्रोल इंजन से। तो देखिए पेट्रोल इंजन अगर हम कितने टाइप्स में आ रहे हैं, तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिल रहा है इंडियन मार्केट में, पेट्रोल प्लस सीएनजी मिल रहा है और पेट्रोल प्लस हाइब्रिड मिल रहा है। प्योर हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा। तो ये चार फिलहाल जो है हमारे इंडियन बजट के अंदर हमें पेट्रोल इंजन मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करता है, देखो इथेनॉल वगैरह की मुझे जरूरी नहीं है बात करना, आप सबको पता है इथेनॉल का क्या खेल है क्या नहीं है। 20% इथेनॉल अभी फिलहाल ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों के अंदर आ रहा है, जो भी गाड़ियां अभी बिक रही है पेट्रोल की, उसके अंदर सबके अंदर E20 कॉम्प्लाइंट गाड़ियां हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया E20 कॉम्प्लाइंट हो या नॉन E20 हो, दोनों के अंदर सेम इफेक्ट पड़ रहा है। सिर्फ E20 गाड़ियां थोड़े लंबे समय तक टिक पाएंगी, माइलेज ड्रॉप और वो सारी चीजें सबके अंदर हैं। कंफ्यूजन दूर करनी है मुझे आज, तो शुरू करता हूँ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से। तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आते हैं गाड़ियों के अंदर, जिन्हें हम NA इंजन बोलते हैं, ये आज की डेट में मैं बताऊं तो सबसे कम इफेक्टिव इंजन है पेट्रोल की पूरी कैटेगरी में। बिकॉज ये इंजन आपको एक तो प्योर फॉर्म में मिल रहा है, दूसरी चीज क्या है कि इस इंजन के अंदर अगर आप E20 फ्यूल डलवा दोगे तो इसके अंदर खराबी थोड़ी लंबे टाइम में आ रही है। डलवाते ही कुछ फ्यूल पंप का इशू, कोई ऐसा तगड़ा इशू नहीं आ रहा है इसमें, गाड़ियां लंबे समय तक टिकेंगी नेचुरली एस्पिरेटेड वाली। अगर आप जो है इथेनॉल के साथ चलाना चाहते हैं अपनी गाड़ियों को, तब भी थोड़ा इथेनॉल परसेंटेज बढ़ेगा भी, तब भी ये गाड़ियां थोड़े लंबे टाइम तक टिकेंगी। ऐसी बात नहीं है कि इनके अंदर थोड़ा सा भी बढ़ के खराब जल्दी हो जाए। तो अगर आप E20 ले रहे हैं तो वो E25-30 तक झेल पाएंगी नेचुरली एस्पेक्टेड। लेकिन इफेक्ट क्या पड़ रहा है नेचुरली, उसके अंदर आपको पावर भी कम मिलती है, माइलेज भी कम आता है इस इंजन में, इस वाले इंजन के अंदर। लेकिन क्या कटौती मिल रही है इथेनॉल के साथ कि गाड़ी का एक तो पावर कम हो रही है इस इंजन में, जो ऑलरेडी कम आती है, उसमें और पावर लॉस आपको मिल रहा है, और साथ में क्या है माइलेज ड्रॉप इस गाड़ी के अंदर हो रही है। लेकिन आपको रिलायबिलिटी के मामले में इस इंजन में अभी दिक्कत नहीं मिल रही इथेनॉल के कारण। अगर आपकी काफ़ी पुरानी गाड़ी आप देख रहे हैं तब जरूर दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो अभी के मार्केट में जो भी बिक रही है, सबसे ज़्यादा जो टिक रहा है इंजन, जो मैंने सर्वे करा है सब लोगों को पूछ के, वो यही पता चला है कि जो भी इथेनॉल 20 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहे हैं, ये अभी फिलहाल की डेट में रिलायबिलिटी दिखा रहे हैं और ये चल भी पा रहे हैं, लोगों के साथ दिक्कतें नहीं दे रहे हैं। ये बस लंबा सेल्फ लग रहा है, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी फर्क आ रहे हैं, माइलेज में ड्रॉप आ रहा है, पावर में ड्रॉप आ रहा है। सबसे ज्यादा लेकिन फर्क जो पड़ रहा है, अगर आपको लेकिन इस बजट की गाड़ी लेते हुए कोई भी डाउट क्वेरी हो रही है कोई भी गाड़ी को, तो आप जो है वो दिए हुए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर कार कंसल्टेशन सर्विस पेड कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको PDA करवानी हो तब भी आप जो है वो करवा सकते हैं हमारे सेम नंबर पे, आपको जो है वो हमें व्हाट्सएप करना है। इथेनॉल के कारण वो पड़ रहा है टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन को, जो टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के दिखाते हैं कि भाई पावर बहुत बढ़िया आ रही है, ये बहुत बढ़िया आ रहा है। एक तो वो उसमें ड्रॉप आपको मिला है, माइलेज बहुत ही ज़्यादा गिर गई है टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन की। साथ ही में जो टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, ये सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब हो रहे हैं, इनके फ्यूल पंप उड़ रहे हैं गाड़ियों के, इनके इंजेक्टर सारे फूक रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर सबसे जल्दी खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ इथेनॉल, क्योंकि ये एडवांस टाइप के पेट्रोल इंजन हैं। इसके अंदर आपको प्रॉब्लम इसलिए मिलेगी क्योंकि इन्हें प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोल चाहिए होता है, उनको चाहिए हाई ऑक्टेन फ्यूल। इंजन है ये वाला सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कौन सा मरीज सबसे ज़्यादा बीमार हो रहा है, वो ये हो रहा है बीमार सबसे ज़्यादा जो टर्बो चार्ज इंजन वाली गाड़ियाँ हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर रस्टिंग भी आ रही है, इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा पार्ट जल्दी डिग्रेड हो रहे हैं, बिकॉज ये एक टाइप ऑफ वेरी जैसे कहते हैं ना वेरी सेंसिटिव इंजन टाइप का है ये वाले जो जितने भी टर्बो चार्ज हैं। वैगन के लिए फॉक्सवैगन जो है वो और ही ज़्यादा थोड़ा सा चला जाता है, बाकी हुंडई एंड किया इन सब के अंदर ये फिर भी झेल पा रहे हैं, हुंडई किया के टर्बो चार्ज TGDI इंजन। लेकिन जो भी TSI इंजन है, इन इंजन के अंदर और ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल पंप इनके बहुत जल्दी उड़ रहे हैं,
और इंजेक्टर बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं इनके अंदर। मेजर प्रॉब्लम यही दो आ रही है कि फ्यूल पंप के अंदर प्रॉब्लम है और साथ में इंजेक्टर्स जो होते हैं ये ख़राब हो रहे हैं इन गाड़ियों के। बट हैट्स ऑफ टू फॉक्सवैगन, बिकॉज वो मैंने सुना है जितने भी लोग हैं उन सबका वारंटी के अंदर ही ठीक करके दे रहे हैं और अलग से उनका चार्ज नहीं लग रहा, वरना करीबन 20-25 हज़ार रुपये के खर्चे हैं ये वाले जो फ्यूल पंप वगैरह के मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाता हूँ मैं प्योर हाइब्रिड यानी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स जो आती हैं, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, विक्टोरिस, अपकमिंग डस्टर की बात कर लो हाइब्रिड के अंदर, या क्रेटा भी अभी हाइब्रिड के अंदर आने वाली है। सारी गाड़ियाँ जो है वो हाइब्रिड के अंदर आएंगी। आप कहोगे भाई ये फ्यूचर है, लेकिन मैं आपको बहुत ही बड़ी यहाँ पर वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे नोन टूज हैं, उनके पास हाइब्रिड है। मैंने इस पर भी देखा है, ऑनलाइन टीम BHP पे भी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके रिगार्डिंग कि हाइब्रिड गाड़ियों में एकदम से माइलेज ड्रॉप मिला है, बहुत तगड़े वाला माइलेज ड्रॉप। पहले जिनकी गाड़ियाँ 20-25 की दे रही हैं, अब उनकी 10, 12, 13 की भी देने लग गई हैं माइलेज, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं वो। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर ऐसा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है बिकॉज एक तो उन्हें भी प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोल ही चाहिए, बिकॉज TGDI की बात कर लो या फिर आप बात कर लो इसकी प्योर हाइब्रिड की गाड़ियाँ, ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और इन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को चाहिए प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोल। जो बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी है वो झेल सकता है इथेनॉल, ये इथेनॉल नहीं झेल पाते। लेकिन एज़ कम्पेयर टू TGDI जैसे मैंने बताया उसका सबसे बुरा हाल है जो भी टर्बोचार्ज इंजन है। उनके बाद अगर हम माने कि जो फिर भी थोड़ा बहुत बीच में सेटल अप हो रहे हैं वो हो रहे हैं प्योर हाइब्रिड वाले। हाइब्रिड गाड़ियाँ बनी ही सिर्फ माइलेज के लिए, इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी से। दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा पीक समर चल रहा है और पीक समर के अंदर इन गाड़ियों के आप खुद देखो, हम लोग बाहर खड़े होते हैं बुरा हाल हो जाता है। जो गाड़ियाँ हैं जिसमें बैटरी इतनी छोटी है, ग्रैंड विटारा प्योर हाइब्रिड के अंदर आती है 0.75 kWh की बैटरी। अब वो बैटरी हीटअप हो रही है, आप देखोगे, आप सुनोगे भी ना, हाई क्रॉस हो या कोई भी देखना आप हाइब्रिड वाली, उनके अंदर फ़ैन आपको चलते हुए बहुत तेज़ आवाज़ मिल रही होगी। आपको ऐसा पता चल रहा होगा कि भाई फ़ैन बहुत ज़्यादा वो कर रहे जा रहा है, चले जा रहा है, कि भाई कोई नया बंदा हो तो कहे भाई ये गाड़ी में क्या ख़राबी आ गई। सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आ रही है कि गाड़ी EV मोड में ज़्यादा नहीं चल पा रही है बिकॉज ऑफ दिस हीटअप ऑल इश्यूज़ और ये सारी चीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी इंजन के ऊपर चल रही है, EV मोड कम यूज़ हो रहा है और उससे ऑटोमेटिकली माइलेज डिक्रीज़ हो रही है। पूरा एक्सपीरियंस आपका स्पॉइल हो रहा है प्योर हाइब्रिड का। प्योर हाइब्रिड क्या मैं समझ सकता हूँ, जो प्योर हाइब्रिड बंदा ले रहा है ना गाड़ी, वो माइलेज के लिए ले रहा है कि मुझे 20, 25, 30 की माइलेज देखनी है और उसको अगर 10, 12 की माइलेज आ रही है ना, गौर करिए। और अभी मैं आगे बताने वाला हूँ किसकी क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेनी है। लास्ट पेट्रोल का कॉम्बिनेशन विद CNG होता है। विद CNG में सेफेस्ट चॉइस है अगर आप पेट्रोल प्लस CNG आज की डेट के अंदर 2026 के अंदर लेने जा रहे हैं। इसलिए बताता हूँ, एक तो अफोर्डेबल रनिंग कॉस्ट आ रही है, नेचुरली एक्सपेक्टेड में पहले ही माइलेज कम आती थी, ऊपर से अब इथेनॉल से और माइलेज कम उसकी गिर गई है। इसमें नेगेटिव वही है, लाइनों में लगो, ये सारी चीज़ें बंदों को सबको उतरवाओ, काफ़ी जल्दी रेंज भी खत्म हो जाती है 200, 300, 350 के अंदर। लेकिन ये बात है रनिंग कॉस्ट आपको इतनी कम मिलती है और इतनी अफोर्डेबल रनिंग कॉस्ट मिलती है कि बंदा पेट्रोल पे चलाता ही नहीं है। मैं आपको ये कहूँगा पेट्रोल थोड़ा भरवा के रखो, बाकी CNG पे बंदे चला रहे हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो थोड़े बहुत रुपए अभी बढ़े हैं CNG के, उसके बाद से भी उन्हें इतना मेजर डिफरेंस नहीं आया बिकॉज उनकी CNG पे चलनी है, इथेनॉल से उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक बहुत बड़ा इसके ऊपर भी मैं वार्निंग आप लोगों को दे दूँ, ये मत सोच लेना मैं जो CNG कर रहा हूँ तो बाहर से CNG लगवा ली। जो गाड़ी लेनी है कंपनी फिटेड CNG लेनी है, मारुति की लो, हुंडई की लो, ये सारे अच्छी CNG बना के दे रहे हैं। होंडा के उसमें मत फंसना जो बाहर से CNG लगा रहा है, वो बेस्ट चॉइस है मारुति एंड हुंडई। इन दोनों की बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है CNG के साथ में। मारुति का तो उससे भी कस्टमर फीडबैक के अंदर और बेटर आता है हुंडई से भी। अब आप कहोगे कि पेट्रोल इंजन में ये तो बता दो कि भाई कौन सा इंजन फिर लेना है अगर हमें पेट्रोल ही लेना चाहते हैं तो देखो सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आपको गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है और आपकी जो रनिंग है वो थोड़ी कम है रनिंग, और आप जो है वो नॉर्मल A to B पॉइंट जाने के लिए आपको गाड़ी लेनी है, एंड जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए आपको गाड़ी चूज़ कर रही है, तो मीन्स आप नहीं चाहते इथेनॉल वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में मिले, तो आप एक रिलायबल ब्रांड का, किसी भी रिलायबल ब्रांड का 1.2 लीटर या 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ले सकते हैं। मारुति, किया, हुंडई, इन सब के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो हैं वो सारे रिलायबल इंजन है, और होंडा का भी जो है वो काफ़ी रिलायबल है 1.5 लीटर IVTEC, उसमें पावर भी बहुत अच्छी है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि इथेनॉल और पेट्रोल जैसे मैंने बताया अलग हो जाता है। इथेनॉल नीचे बैठ जाता है, पेट्रोल ऊपर चला जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे इथेनॉल जो है इंजेक्टर खींच लेंगे और वो
धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होने लग जाएगा इंजन। इसलिए प्रेफर कीजिए कि गाड़ी का फुल टैंक करा के घर पे मत खड़ी कीजिएगा। अगर गाड़ी का आप फुल टैंक करा रहे हैं तो या तो आप लॉन्ग रूट पे निकल जाइए, एक लॉन्ग रन माराइए आप गाड़ी का, अगर आपने फुल टैंक करवा दिया तो। अदरवाइज़ हाफ टैंक के आसपास गाड़ी के अंदर हमेशा रखिए, हाफ से ज़्यादा खड़ी गाड़ी के अंदर मत रखिए। बाकी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मैंने बताया आपको एज अ पेट्रोल के अंदर अभी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट चॉइसेस में से है। टर्बोचार्ज इंजन ले सकते हो भाई, जिनको गाड़ी चलाने का यार आज भी शौक चाहिए कि यार चलो कोई नहीं थोड़ा बहुत सरदर्दी झेल लेंगे, लेकिन ना गाड़ी चलाने में यार जब भी चलाएं मुंह पे स्माइल आ जाए। सेम फॉलो करना है, इथेनॉल की वजह से फ्यूल फुल नहीं करवाना कभी, और जो है वो ट्रिप्स पे सिर्फ करवाना है फ्यूल। और हाईवे पे अगर आप महीने में एक बार चले जाते हैं तब ही आप जो है टर्बो इंजन को ठीक से यूज़ कर पाएंगे। तो अगर हाईवे रनिंग है आपकी ठीक तो ही आप टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लीजिए, बिकॉज इसके अंदर देखो थोड़ी बहुत ख़राबी आती है, लेकिन वही है कि अब आपने बोला है कि हाँ सरदर्दी झेल लेंगे तो भाई झेल लेंगे चलाने का, लेकिन हाँ मज़ा आज भी उसमें अंदर है। प्योर हाइब्रिड मैं अभी आपको बोलूँगा कि इसके लिए मैं बोलूँगा अभी आप रुक जाइए, प्योर हाइब्रिड आप मत लीजिए आज की डेट के अंदर गाड़ी, क्योंकि प्योर हाइब्रिड का मैंने आपको बताया अलग ही टाइप का कोई रिलायबिलिटी क्राइटेरिया चल रहा है। लोग कह रहे थे भाई ये फ्यूचर है गाड़ियों का, मुझे तो नहीं लग रहा भाई ये, बिकॉज जब अपने नॉन टू के साथ ऐसा हो रहा है, जब ऑनलाइन लोगों को देख रहे फीडबैक ऐसे आ रहे हैं कि भाई माइलेज ही गिर गई जिस गाड़ी को माइलेज के लिए लिया है, तो भाई इससे यार क्या हो सकता है। तो मैं अभी बोलूँगा हाइब्रिड अगर लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा पेट्रोल प्लस CNG जैसा मैंने बताया। हाई रनिंग है अगर आपकी तो आप ले सकते हो, शॉर्ट रनिंग है तब भी यार ले लीजिए। अगर आप चाहते हो कि हाँ यार शॉर्ट रनिंग है कोई नहीं मैं एक्स्ट्रा पैसे पहले दे देता हूँ, कम से कम इथेनॉल की वजह से इंजन का कांड नहीं होगा, और CNG के जो बाकी चीज़ें बताई मैंने, लाइनों में लगना, सबको उतरवाना पहले, फिर 200-300 में हर में खाली हो जाएगी किलोमीटर में, तो वो सब अगर आप कर सकते हो तो आई थिंक यू कैन गो फॉर द CNG एज वेल। अच्छी ऑप्शन है, सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो CNG एंड NA पेट्रोल ही है। फिर थोड़ी सरदर्दी वाली शुरू हो जाती है व्हेन यू चूज द टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। हाइब्रिड का मैंने बताया सीन ही कुछ गलत चल रहा है। अब हमारी सो कॉल्ड फ्यूचर पावर ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इंडिया के अंदर आपने देखा होगा लास्ट कुछ महीनों के अंदर काफ़ी नए नए प्रकार के आए जा रहे हैं, और वही है इसका पहला कंसर्न मैं बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ना जो मार्केट है वो हर इंडस्ट्री 6-7 महीने में चेंज होए जा रही है। जब तक महिंद्रा की BEVs आई थी उनसे पहले अलग कुछ मार्केट था, उसके बाद विंडसर जब आई तब हमने एक अलग तरीके से देखा कि भाई ये है अलग EV, और उसके बाद जब आप देखो महिंद्रा ने अपनी XEV 9e और बाकी सारी गाड़ियाँ निकाली, हम कहते हैं भाई ये तो अलग ही चीज़ है। तो आप देखो हर 6-7 महीने में एक नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, और ये मार्केट बिल्कुल भी अभी स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रिक की। ये कभी भी एक नए टाइप की आ रही है। आप देखो कि चाइना के अंदर जो BYD है वो नए नए टाइप की चीज़ें निकाल रहा है, बहुत अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग निकाल रहा है, पुरानी गाड़ियों को कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला उस चीज़ों का। तो ये एक तो बहुत ड्रास्टिक चेंज होता रहेगा, मीन्स टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी पुरानी होगी। दूसरी चीज़ आपको एक और बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कोई भी रीसेल वैल्यू है ही नहीं। आप बाहर जाके बेचोगे आपको कोई बंदा, एक तो डीलर कोई रेडी करेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि भाई आप एक तरीके से फॉक्सवैगन से भी गई गुजरी रीसेल वैल्यू आपको मिलने वाली है इस गाड़ी की, कोई लेने को तैयार नहीं है। बहुत गंद वाले रेट के अंदर पर्सनली बोल रहा हूँ लोग इसको ले रहे हैं EVs को, डीलर वाले, और ऑब्वियसली कोई बंदा बेच नहीं रहा इतने कम रेट में। तो EV ली है तो आप मानो 15 साल तक आपके लाइफ इंश्योरेंस की तरह आपके साथ वो रहनी है। फॉक्सवैगन से भी बुरा हाल है। और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस वगैरह हैं वो कम हो गए हैं। पहले तो भाई बहुत ज़्यादा आते थे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, अब जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर बहुत मामूली सी कभी कभार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थोड़े ग्लिच आपको मिल सकते हैं, जो टच स्क्रीन वगैरह चीज़ें आती हैं उसके अंदर। इसके अलावा ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं है EVs के अंदर रिलायबिलिटी के मामले में। बस कुछ हमें रील्स मिल जाते हैं जिसके अंदर ये दिखता है कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर चार्जर लगा रहे हो तब भी चार्ज नहीं हो रही। ये टाइप के कंसर्न देखिए हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए। मेरे से आप ये वीडियो जो कि आपने ज्वाइन करी है यही पूछने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे मेरा क्या टेक है। मेरे हिसाब से अगर आप एक प्लान करके चलने वाले बंदे हो तब आप जो है वो ले सकते हैं। सिटी में हाई रनिंग है, और हाईवे ट्रिप्स कभी कभार जाते हो, ऐसा नहीं है शौक जाने का बाहर हाईवे ट्रिप्स पे, पहाड़ों पे तो जाते ही नहीं हो, तब आप जो है प्राइमरी भी ले सकते हो EV गाड़ी। और EV गाड़ी में आपको बताता हूँ जो बेस्ट है अभी मेरे हिसाब से मार्केट में, एक तो विंडसर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है वो अभी हमारे इस इलेक्ट्रिक कैटेगरी के अंदर। 16-17 लाख में 38 किलोवाट का टॉप मॉडल आ जाता है। 19-19.5 लाख में दिल्ली का बता रहा हूँ ऑन रोड आपको जो है वो मिल जाता है विंडसर प्रो वर्जन 52 किलोवाट वाली बैटरी के साथ में। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ और कोई गाड़ी तो वो है भाई 25-26 लाख से फिर जिनकी रेंज सही मिलती है वो है
आपकी महिंद्रा की भी ईवीज, कोई सी भी महिंद्रा की इलेक्ट्रिक ले सकते हो। मेरी पर्सनली फेवरेट है XCV 9S, आप वो ले सकते हैं अगर आपको एक बड़ी इलेक्ट्रिक भी लेनी है। इन इलेक्ट्रिक के साथ यू कैन गो एनीवेयर और आप इसे प्राइमरी कार रख सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात रख देना कि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच आ जाए हीटअप होने से। जैसे हाइब्रिड की बैटरी ख़राब हो रही है, मतलब ख़राब तो नहीं हो रही, चल का बहुत कम पा रही है, ऐसी ईवीज़ के अंदर हमें सुनने को नहीं मिला। हाँ, अब वो वाली बात अलग है फिर जो आग बुग लगने की उसके अंदर वीडियोस आ रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में गर्मी के कारण, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर हम मोस्ट जो लोग ले रहे हैं गाड़ियाँ उन सब से अगर सरसरी बात करें तो यही आती है निकल के कि येस यू कैन बाय। अगर आपको एक प्लान करके चलने वाले बंदे हो, अगर आप हाईवे पे कभी कभार जाते हो और उसके अलावा सिटी में आपकी बहुत हाई रनिंग है और आपको एक एडवांस टाइप की गाड़ी चाहिए, आपको इथेनॉल विथेनॉल के चक्करों में नहीं पड़ना, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच आप सह सकते हो और उसके साथ में आपको रीसेल वैल्यू से घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इस टाइप के हो, और एक और चीज़, अगर कोई भी खराबी आई इन फ्यूचर तो आपके पास ना के बराबर की सपोर्ट होगी, बाहर से तो कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला, कंपनी वाले भी बहुत मुश्किल से ही इसे रिपेयर करते हैं हमें। लेकिन हाँ, बाकी जो मैंने प्रॉस बताया वो बहुत बढ़िया है, जो चलने में बहुत सस्ती है अगर आप घर से चार्ज करके चलते हो। और अगर बेसमेंट में पार्किंग नहीं है आपके, तो बेसमेंट में पार्किंग है तो गवर्नमेंट आपकी गुड़गांव हरियाणा के अंदर चार्जर हटवा देगी, जैसे DLF की जो सोसाइटी है उसके अंदर हटवा दिए हैं और बाकी जगह भी हटवाए जा रहे हैं। बेसमेंट के अंदर चार्जर कोई रूल आया कि अलाउड नहीं है अब, तो ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। अगर आपको लेकिन इस बजट की गाड़ी लेते हुए कोई भी डाउट क्वेरी हो रही है कोई भी गाड़ी को, तो आप जो है वो दिए हुए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर कार कंसल्टेशन सर्विस पेड कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको PDA करवानी हो तब भी आप जो है वो करवा सकते हैं हमारे सेम नंबर पे, आपको जो है वो हमें व्हाट्सएप करना है। ईवी गाड़ी का मैंने आपको पूरा पत्ता चिट्ठा बता दिया, डिसीजन अब आपके ऊपर है। अब एक लास्ट फ्यूल ऑप्शन बचा है जो कि है डीजल, जिसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा डेटा है एंड बहुत ज़्यादा लोग अब जो है वो डीजल गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। DPF एडब्ल्यू का जो चक्कर आपका है ना, वो सारा हमने उसके अंदर ख़त्म कर दिया है। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई DPF DEF ये सारी चीज़ें के बिना आप जो है आराम से कैसे जी सकते हैं अपनी सिटी के अंदर चला के BS6 डीजल गाड़ी के साथ में। और BS6 डीजल गाड़ी के अंदर आपको कोई ऐसा चक्कर नहीं मिल रहा जो आइसोब्यूटेनॉल आगे का आ रहा है, उसका भी बारे में काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियो के अंदर, बिकॉज अभी वाली वीडियो बहुत बड़ी बन गई है और हम जो है अगली वीडियो के अंदर प्रॉपर चर्चा करेंगे डीजल गाड़ी के बारे में। और डीजल गाड़ी हो सकता है आप में से बहुत बंदे ले लें उस वीडियो को देखने के बाद विदाउट एनी डाउट, क्योंकि उसके अंदर A to Z सारे खत्म हो जाएंगे और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे से पूछ सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।